नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है? हर तरफ क्यों हाहाकार मचा हुआ है? 3 दिन में 3 आतंकी हमले कोई छोटी बात नहीं है। इन हमलों से जम्मू कश्मीर के कई इलाके दहल गए हैं और इन्हीं हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बड़ी बात कह दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आतंकवादियों का कश्मीर से जम्मू की ओर आना इस बात का संकेत है कि वो घाटी में दबाव में हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो यहाँ सफल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ स्थानीय निवासियों में राष्ट्रवादी और देशभक्ति भावना है, इसलिए आतंकी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। पर क्या वाकई ये वजह है, वो आपको बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकियों ने किस तरह से लोगों को अपना निशाना बनाया। क्योंकि बैक टू बैक लगातार आतंकियों ने हमले किए, जिसमें पहला आतंकी हमला रियासी, जबकि दूसरा आतंकी हमला कठुआ और तीसरा हमला डोडा में हुआ। डोडा के छतरगाल इलाके में देर रात आतंकियों ने हमला कर सेना के बेस को निशाना बनाया। इस हमले में 6 जवान घायल हो गए। लगातार हुए 3 हमलों से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं। इस वक्त पूरे जम्मू में आतंक का साया मंडरा रहा है क्योंकि कठुआ और राजौरी के बीच कई 100 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ही इलाके एक दूसरे से काफी दूर हैं। इसी तरह डोडा और कठुआ के बीच भी करीब 300 किलोमीटर की दूरी है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा जम्मू क्षेत्र आतंक और आतंकवादियों के साए में है और इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू वासियों और खासकर कठुआ के हीरानगर में लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति है और यही चीज आतंकियों को रास नहीं आ रही, इसलिए वो पूरे जम्मू में दहशत फैलाना चाहते हैं। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों के सफल न होने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र, चाहे वह हीरानगर हो या कोई अन्य स्थान, ये क्षेत्र राष्ट्रवादी और देशभक्त आबादी से भरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें लोगों पर पूरा भरोसा है और लोगों का पूरा समर्थन है और इसका उदाहरण हीरानगर मुठभेड़ में है, जहां लोगों ने आतंकवादियों को देखकर शोर मचाया था। निराश आतंकवादी साजिश के तहत इस तरफ आ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होने वाले। ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से, ये भी इस बात का संकेत है कि बहुत अधिक वो दबाव में है। जी सर, बीडीसी को फिर से रिवाइवल के लिए सरकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा जी और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओतप्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है, वो भी एक उदाहरणीय है जी। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं होगा। दरअसल आतंकवादियों ने रियासी में पहला हमला 9 जून को किया था। शिवखोड़ी धाम में दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, वहीं 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा वापस लौट रही थी। उसी दौरान घात लगाए बैठे आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग से घबराए ड्राइवर ने बस से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से बस सामने की खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक ये घटना 9 जून को पौनी इलाके में शाम करीब 6:15 बजे हुई थी। इसी तरीके से शिवखोड़ी आतंकी हमले के बाद सेना सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में लगी ही थी कि आतंकियों ने एक दिन बाद ही कठुआ को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने कठुआ में तहसील हीरानगर के सोहल इलाके में गोलियां बरसाई। सुरक्षा बलों ने इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। वहीं जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। वहीं रियासी और कठुआ के जख्म अभी सूखे भी नहीं थे कि आतंकियों ने मंगलवार देर रात डोडा को निशाना बना लिया और तीसरा आतंकी हमला किया। इस बार आतंकियों ने सेना के बेस को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 5 जवान और एसपीओ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। बताया जा रहा है कि जिले के चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि आतंकी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आम चुनाव में लोगों ने जमकर भागीदारी निभाई है और मुख्य धारा की पार्टियों पर भरोसा किया है। घाटी की 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी की झोली में गई।
लेकिन बारामूला में अब्दुल राशिद शेख बतौर निर्दलीय उमर अब्दुल्ला जैसे नेता को हराने में सफल हो गए। आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के आरोप में जेल में बंद राशिद की इस चीज से मुमकिन है कि दहशतगर्दों को प्रोत्साहन मिला, यानी आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला। ऐसा लग रहा है कि आतंकी घटनाएं बढ़ाकर आतंकवादी अपने इरादे जाहिर कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी नजर में ये जीत समाज के एक तबके में उनकी स्वीकार्यता का प्रतीक हो सकता है। वैसे इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि उसके बदहाल माली हालात जग जाहिर है। इसलिए वे नई दिल्ली को यह संदेश देना चाह रहा होगा कि कश्मीर में अब भी उसका परोक्ष दखल कायम है। बहरहाल आतंकवादियों ने ऐसे समय में मोर्चा खोला है जब भारत में चुनाव खत्म हुए हैं और सहयोगी दलों पर निर्भर सरकार सत्ता में है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा करके न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को चुनौती दी गई है, बल्कि इस संभावना को भी खत्म करने की कोशिश की गई है कि आम चुनाव निपटने के बाद भारत और पाकिस्तान बातचीत की मेज पर बैठ सकते हैं। यानी अब चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और भारत और पाकिस्तान एक टेबल पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि भारत साफ शब्दों में पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान जब तक आतंकियों को पनाह देता रहेगा, आतंकियों को बढ़ावा देता रहेगा, जब तक एक टेबल पर बातचीत नहीं हो सकती। वैसे अगले 3-4 महीनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो वहां शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना होगा। आशंका ये भी है कि अगर पुराने राजनेता सत्ता में लौटते हैं तो उनका रवैया कैसा होगा। क्या वो फिर से एक हाथ अलगाववादियों के कंधे पर रखेंगे और दूसरे हाथ से उनको हल्की थपकी देंगे? कौन इसकी गारंटी लेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे? क्योंकि अब तक यहाँ केंद्र का नियंत्रण रहा है, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार के पास तमाम अधिकार आ जाएंगे। लिहाजा अलगाववादी सोच से कैसे पार पाया जा सकेगा? लोकसभा चुनाव की तरह अगर अलगाववादी राज्य चुनाव में खड़े होते हैं तो वो ठीक ठाक संख्या में विधानसभा में पहुंच सकते हैं और सरकार के गठन में महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं। तब इस प्रदेश की राजनीतिक बयार क्या रुख लेगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।